हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बुकवॉर्म। मैं हूँ फाइज़ा शाह, एमएस कंप्यूटर साइंस। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 1 आईसीटी फंडामेंटल्स, ये है पार्ट 2 और पेज नंबर 6 है आईसीटी डिवाइसेस। आईसीटी सराउंड्स अस एवरीवेयर, हमारे इर्द गिर्द आईसीटी डिवाइसेस हर जगह मौजूद हैं। In every home, in every school or workplace, you can find at least a couple of ICT device और gadgets। स्कूल में, घर में और वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे आपको बहुत सारे ICT गैजेट्स या डिवाइसेस देखने को मिलेंगे। सम ऑफ ICT डिवाइसेस आर गिवन बिलो, उनमें से चंद एक यहाँ पे बयान किए गए हैं। जैसे हमारे पास है प्रिंटेज है, स्टोरेज डिवाइसेस है, इमेज डिवाइसेस है, कीबोर्ड, मॉनिटर, ग्राफिक कार्ड्स, पॉइंटिंग डिवाइस, नेटवर्क एडाप्टर, साउंड डिवाइसेस, ब्लूटूथ डिवाइसेस, ये सारे हमारे पास आईसीटी गैजेट्स हैं या हम इनको आईसीटी डिवाइसेस कह सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी डिवाइसेस, अब सवाल पैदा ये होता है कि आईसीटी के गैजेट्स या आईसीटी डिवाइसेस यूज़ कहाँ होते हैं। ICT has become the lifestyle of people, ना सिर्फ ये ज़रूरत बल्कि अब ये लाइफस्टाइल बन गया है। ICT is used in almost every field of life, ज़िंदगी के हर शोबे में अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, यूज़ हो रहा है। सच एज ई-कॉमर्स यानी सेल और परचेज, गवर्नेंस यानी अथॉरिटी, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, ज़राअत, एजुकेशन, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन जो है वो लर्निंग कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, लेक्चर्स ले सकते हैं, मेडिसिन्स, डिफेंस फोर्सेस और ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगर हमने कहीं जाना है तो हम ऑनलाइन जो है वो अपने टिकट वगैरह बुक करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आईसीटी एप्लीकेशंस इन कम्युनिकेशन। आईसीटी कैन बी यूज्ड टू हेल्प इन कम्युनिकेशन, यानी राब्ते के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। दिस कम्युनिकेशन कैन बी ऑन पेपर बेस्ड और इट कैन बी डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे पेपर बेस्ड है, जैसे प्रिंट मीडिया है या पेपर पे कोई आप इंफॉर्मेशन लेते हो वैसे भी हो सकती है, और डिजिटल भी है। रेंज ऑफ कम्युनिकेशन एप्लीकेशन इंक्लूड्स प्रिंट मीडिया, जैसे कि बात हमने की प्रिंट मीडिया की, डिजिटल मीडिया और मोबाइल मीडिया। एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस आर न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर मतलब आपका कोई भी अकाउंट हो सकता है, न्यूज़ रिपोर्ट हो सकता है, स्टोरी या कोई भी ऐसी रिटर्न में कंटेंट। दूसरा हमारे पास है पोस्टर्स, जैसे कि आपको पता है पोस्टर्स भी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम पोस्टर्स यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट्स हैं, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस हैं, म्यूज़िक स्कोर्स हैं, कार्टून्स हैं, फ्लेयर्स हैं। फ्लेयर्स बेसिकली पम्फलेट टाइप होता है जो कि पेज पे प्रिंट होते हैं। आईसीटी एप्लीकेशन इन मेजरमेंट। आईसीटी एप्लीकेशंस मेजरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। आईसीटी डिवाइसेस आर मच बेटर एट रीडिंग और मेजरिंग डाटा टेकन फ्रॉम डिफरेंट सेंसर्स। आईसीटी डिवाइसेस बहुत बेहतर हैं किसी भी डाटा को मेजर या रीड करने के लिए, क्योंकि ये डिफरेंट सेंसर्स के थ्रू डाटा को मेजर करते हैं या उसको रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ सेंसर्स एंड आईसीटी डिवाइसेस कैन बी यूज टू मेजर डाटा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नेविगेशन सिस्टम है कि आपने जो है वो किसी मंजिल का तयन करना है तो आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस बताएगा अपनी डेस्टिनेशन के लिए, जिस मंजिल तक आपने पहुंचना है वहां का आपको एग्जैक्ट जो है वो मेजरमेंट बताएगा। इसमें एफिशिएंसी और एक्यूरेसी होगी। डिजिटल एक्सपेरिमेंट, डाटा लॉगिंग, डाटा मॉनिटरिंग, recording data and data generated during scientific experiment can be managed more efficiently using ICT tools and devices such as computer। अब यहाँ बात आती है कि डाटा को डिफरेंट छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, उसको डाटा को मॉनिटर किया जाता है, प्रॉपरली उसको रिकॉर्ड किया जाता है और साइंटिफिक जो है मैनर्स में उसको डाटा को जनरेट किया जाता है एज अ आउटपुट। ये आपको पता है कि जब हम आईसीटी टूल्स यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली ये इंटेलिजेंट है, एफिशिएंट है और मोर रिलायबल होगा। एनवायरमेंटल
मॉनिटरिंग, यानी कि जिस लिहाज से आपने डाटा को कलेक्ट करना है वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, उसको मॉनिटर किया जाता है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग इज़ वेयर वी कलेक्ट डाटा फॉर वेदर फॉरकास्टिंग, यानी कि अगर आपने वेदर फॉरकास्टिंग करनी है तो उसके लिए आप डाटा कहाँ से लेंगे। लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन कहाँ तक है, किस लेवल तक है। एंड फॉर वाटर लेवल इन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, के कहाँ तक जो है पानी का लेवल है समंदरों में और झीलों में। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है नेविगेशन। नेविगेशन सिस्टम्स आर यूज फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ अ क्राफ्ट, यानी कि अगर आप क्राफ्ट की नेविगेशन कर रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग, उसको सारा मॉनिटर किया जाएगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा उसकी मूवमेंट को। और व्हीकल, अगर आप कोई भी गाड़ी है उसको मॉनिटर करना चाह रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, जहाँ से वो स्टार्ट होगी टू एंड डेस्टिनेशन तक जो है उसकी लोकेशन कंट्रोल होगी और उसको मॉनिटर किया जाएगा। नेविगेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, जैसे लैंड नेविगेशन है, जैसे रोड पे आपके जो है वो व्हीकल्स चलते हैं। मरीन नेविगेशन है, ठीक है, पानी में समंदरों में जो आपकी शिप्स वगैरह हैं उनको कंट्रोल करना। एरोनॉटिक नेविगेशन है, जैसे आपके एरोप्लेन्स वगैरह हैं। और स्पेस नेविगेशन है, आपकी सैटेलाइट्स, इन चीज़ों को कंट्रोल करना और मॉनिटर करना। मॉडर्न ICT डिवाइसेस आर वाइडली यूज्ड इन नेविगेशन सिस्टम। जैसे ICT डिवाइसेस आ रहे हैं उनमें वाइडली नेविगेशन सिस्टम यूज़ हो रहा है। आप अपने मोबाइल फ़ोन में देखें तो GPS है, या आप जो है वो कहीं भी डेस्टिनेशन का आप रूट देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि आपकी डेस्टिनेशन से कितना डिस्टेंस है। ICT एप्लीकेशन इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ऐसी सनत जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बन रहे हैं, वहाँ पे ICT गैजेट्स या ICT डिवाइसेस किस तरह से यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप बताती चलूँ कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वहाँ पे ह्यूमन बींग्स को बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक होते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो रोबोटिक्स बनाए गए जो कि रिप्लेस करते हैं ह्यूमन बींग्स को, ताकि जो भी इंसानी जान है उसको ख़तरा लाहक ना हो। इसके अलावा चलते हैं यहाँ पे हमें क्या बताया है। ICT डिवाइसेस आर यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। द एंट्री ऑफ ICT डिवाइस इन इंडस्ट्रीज हैज़ revolutionized the manufacturing industries and led to the industry toward development of heavy machines। ठीक है, वो कहते हैं कि ICT डिवाइसेस जब इंडस्ट्री में आई हैं तो उसने इनकलाब बर्पा कर दिया है और एक जो है वो नई तरक्की की राह गामजन हो गई है थ्रू हैवी मशीन्स। ठीक है, हैवी मशीन्स के ज़रिए जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। ICT has increased the productivity of industries, यानी कि उसकी पैदावार को बढ़ा रही है। एंड सेव प्रोडक्शन टाइम, ठीक है, यानी कि चीज़ को प्रोडक्ट करने के लिए, उसको बनाने के लिए जितना टाइम यूटिलाइज हो रहा था उसको भी सेव किया है। ICT tools are being used in various industries for various purpose such as वेल्डिंग पार्ट ऑफ कार्स, यानी कि कार के जितने भी पार्ट्स वगैरह वेल्ड होते हैं वो किए जाते हैं। पेंट स्प्रेइंग कार्स इन कार फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोचिप्स, लिफ्टिंग हैवी पार्ट ऑफ कार्स, यानी कार के बहुत हैवी जो पार्ट्स होते हैं उनको उठाने के लिए। पैकिंग गुड्स इनटू बॉक्सेस, CPU मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग एंड वॉशिंग कार्स। यहाँ पे जो है वो ICT गैजेट्स ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। ICT एप्लीकेशन इन बिजनेस। ICT इंक्लूड टेक्नोलॉजी दैट असिस्ट इंडिविजुअल, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। ICT टूल्स जो हैं वो मदद करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की, ओवरऑल बिजनेस हो या पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो। ICT मेक बिजनेस मोर एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी कर दिया है और बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन भी कर दिया है। वो कहते हैं ICT कैन सपोर्ट वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़
सच एज। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे कौन कौन सी हैं, यानी किसी चीज़ का डिज़ाइन बनाना, मैन्युफैक्चरिंग, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन कि किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड कलेक्टिंग किस तरह से उसको इकट्ठा करना है, एंड एवेल्युएटिंग सेल्स, ठीक है, और सेल्स में किस तरह के जो है वो एवेल्युएशंस लानी है, और एंड फीडबैक्स एक्स्ट्रा। ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो बिजनेस से एक्टिविटीज़ से रिलेटेड थी। इनमें जो है वो आईसीटी ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम किया है और इसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट किया है। आईसीटी सिस्टम कैन आल्सो बी यूज्ड इन रिड्यूसिंग कॉस्ट, ठीक है, इससे कॉस्ट भी रिड्यूस हुई है, इंक्रीज एफिशिएंसी, ठीक है, जल्दी से हमें वो चीज़ मिल जाती है, इम्प्रूविंग डिसीजन मेकिंग, ठीक है, अब फैसला साजी अच्छी कर सकते हैं, एंड इंक्रीज योर कम्पिटिटिवनेस इन मार्केट प्लेस, और वहाँ आप जो है मार्केट प्लेस में अपना जो है वो सही कंपटीशन बिल्ड कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। वहाँ मार्केट प्लेस में आप अपनी रेपुटेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आईसीटी डिवाइसेस यूज़ करेंगे उतना जो है वो आपकी मार्केट प्लेस या आपकी वैल्यू रेपुटेशन इंक्रीज होगी। इन बिजनेस आईसीटी कैन बी हेल्पफुल इन बेटर डिसीजन मेकिंग, increasing productivity, improve customer service and improving financial matters, ठीक है। ये 4 फील्ड ऐसी हैं जहाँ पे यानी कि पहला आपके पास फैसला साजी अच्छी होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कस्टमर सर्विस इम्प्रूव होगी, और फाइनेंशियल मैटर जो है वो आपकी इम्प्रूव होंगी। एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी डिवाइसेस। अब हमने जितने भी आईसीटी डिवाइसेस से रिलेटेड इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी है या इसकी एप्लीकेशन पढ़ी है, अब यहाँ पे हम इसके फ़ायदे देखेंगे। द एडवांटेज ऑफ आईसीटी इज़ इन एवरीडे लाइफ आर इनॉमरस, ठीक है, कोई इसका एक फ़ायदा नहीं है, इसके ढेरों ढेर फ़ायदे हैं। सम एडवांटेजेस ऑफ आईसीटीज़ आर एज अंडर ICT is eco-friendly because it has eliminated the use of paper, ठीक है, पेपर को इसने ख़त्म कर दिया है, सो ये इको फ्रेंडली है। हैज़ इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग मैकेनिज़्म, ठीक है, जैसे अभी मैं लेक्चर दे रही हूँ और आप लर्न कर रहे हैं इस लेक्चर से, तो क्या हुआ है, टीचिंग और लर्निंग मैकेनिज़्म को इम्प्रूव किया है। मैनेजमेंट ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इज़ सिंपल बिकॉज ऑफ आईसीटी, ठीक है, आईसीटी डिवाइसेस को यूज़ करते हुए टीचर और स्टूडेंट की मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो गई है या इम्प्रूव हुई है। इट हैज़ ऑटोमेट मैनुअल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स, ठीक है, जाहिर है जो आप इंटरनेट पे या आईसीटी गैजेट्स को यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेट हो जाता है। वेब बेस्ड एलएमएस टेक्नोलॉजीज कनेक्ट टीचर, स्टूडेंट एंड रिसर्च टुगेदर, ठीक है, जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एलएमएस देती हैं, जैसे एलएमएस होता है आपका लॉगिन, जहाँ आप लॉगिन करके वहाँ से अपनी जो है वो टीचर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, लेक्चर्स वगैरह ले सकते हो। ड्यूरिंग क्लासेस टीचर कैन यूज़ फोटोज़, वीडियोज़, ग्राफिक्स इन टीच मोर इफ़ेक्टिवली, जैसे यहाँ पे आपको डिफरेंट वीडियोज़, पिक्चर्स, ग्राफिक्स वगैरह के थ्रू सिखाया जाता है, उससे जो है वो आपकी लर्निंग इम्प्रूव होती है। प्रोमोट्स एंड इम्प्रूव द डिजिटल कल्चर इन स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। अब एक डिजिटल कल्चर बन गया है, ठीक है, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं, आप आईसीटी गैजेट्स को यूज़ करते हुए उनको फुलफ़िल करते हैं। आईसीटी प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट, ठीक है, हर स्टूडेंट जो है वो अपने इंडिविजुअल बेस पे लर्न कर सकता है, जो भी आपको चीज़ लर्न करनी है आप ऑनलाइन उसको सर्च आउट करके लर्न कर सकते हैं। आईसीटी हैज़ इनहेंस डाटा एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ज़ाहिर है आपकी जो है वो सिक्योरिटी को भी मद्देनज़र रखा जाता है। आईसीटी इज़ द ब्रिज इन कल्चरल डिवाइड by allowing individual in different cultures to communicate with one another, ठीक है, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं वो आईसीटी को यूज़ करते हुए आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो कहते हैं कि आईसीटी ब्रिज का काम करता है। आईसीटी हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी की हर फील्ड में इसने इनकलाब बर्पा कर दिया है।
डिसएडवांटेज ऑफ आईसीटी डिवाइसेस, जैसे कि हमने देखा है जो भी न्यू चीज़ आती है उसके एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक एनी अदर टेक्नोलॉजी, आईसीटी कम्स विद सर्टेन लिमिटेशंस। सम ऑफ द ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेजेस आर गिवन बिलो। मिसलीडिंग एंड मिसगाइडिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। कोई भी आपको मिसलीड कर सकता है, कोई भी आपको मिसगाइड कर सकता है, गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है। रिस्क ऑफ साइबर अटैक्स एंड हैक्स, ठीक है। आपके आईडीज हैक हो सकते हैं या आपके क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह जो है, साइबर क्राइम का बहुत रिस्क होता है। आ रिस्क टू द ट्रेडिशनल बुक एंड हैंड राइटिंग मैथड, ठीक है। ट्रेडिशनल बुक और हैंड राइटिंग का जो है वो एक रिस्क हो सकता है। मैनेजिंग कोर्सेज ऑनलाइन इज डिफिकल्ट फॉर टीचर। मिस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट के पास टेक्नोलॉजी होगी तो वो उसको मिस यूज़ करेंगे, या वेस्टेज ऑफ टाइम भी हो सकता है। नॉट एक्सेसिबल एवरीवेयर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जैसे पहाड़ी इलाके हैं या गांव के इलाके हैं जहाँ पे आईसीटी गैजेट्स को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे नेट फैसिलिटीज़ नहीं होती। एक्सपर्ट पर्सन आर रिक्वायर्ड टू हैंडल आईसीटी, ठीक है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में या हाई लेवल पे देखे जाए तो वहाँ पे आईसीटी गैजेट्स को हैंडल करने के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। लेमैन या आम इंसान उसको हैंडल नहीं कर सकता। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी इज़ एक्सपेंसिव, हर जगह पे इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। साइज सॉल्यूशन में अगर देखें तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये 10 है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर आते हैं, आपने इनको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। ये ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन है, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन करते जाएंगे इसको। इसके बाद हमारे पास आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। जैसे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है, उसके बाद हमारे पास आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद आईसीटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में एप्लीकेशन बतानी है। उसके बाद हमारे पास नेविगेशन सिस्टम है और किस तरह से ये काम करता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का डिफरेंस बताना है कि किस तरह हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मुख्तलिफ है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग आईसीटी डिवाइसेस। यहाँ पे हमें 5 आईसीटी डिवाइसेस बताए गए हैं जिनके हमने फंक्शनिंग लिखनी है कि वो क्या काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कि आपने चार्ट बनाना है और आईसीटी डिवाइसेस वहाँ पे ड्रॉ करने हैं। उसके बाद आपने इनको एनसर्कल करना है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल बुकवॉर्म, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।